भाई अब या तो अपना जोश कम कर लो और नहीं तो भाषण यहीं खत्म हो जाएगा। सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं ध्यान से 15 मिनट सुनिए। गर्मी बहुत लागता। भोजपुरी में बोली कि हिंदी में? भोजपुरी में कि हिंदी में? गर्मी बहुत लागता, लेकिन 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करे के बाद काहे? इसी गर्मी में आपके हमारे भाई बिहार के 50 लाख लड़के, आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा इसी गर्मी में किसी फैक्ट्री में, गुजरात में, तमिलनाडु में, बॉम्बे में, दिल्ली में अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घरे 10,000, 12,000, 10,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, बिहार के लोगों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट अपना गरीबी, इस गर्मी को बर्दाश्त कीजिए। जिसको जिसको कुर्सी मिला है कुर्सी पर पहले बैठ जाओ। अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है, अब कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहा है? नेता सब एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है। यहाँ जनता को देखिए, कुर्सी मिला है तो कुर्सी पर खड़ा हो गया। अरे भाई कुर्सी पर बैठो। और मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10-12 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन अभी 3 बरस पहले हमने वो सारा काम छोड़ दिया। आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, उसको छोड़ के बिहार के गांव-गांव में मारे मारे काहे फिर रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, एगो दुगो नहीं, 12 आदमी को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। इसीलिए ये तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार जीवन में चल के आपको, बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। यहाँ आप आए हैं ये समझ के कि कौनो नेताजी आएंगे, कहेंगे कि वो नया दल बना है जन सुराग, आप लोग स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दीजिए और आपका जीवन सुधरेगा। तो हम भैया ये सब बात नहीं करते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ये भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देके उनका राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका मुजफ्फरपुर का, पारू का, सरैया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई मरण कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो।
हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एक का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। ये रास्ता आप सीख लीजिए, उसके बाद जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। ध्यान से सुन लो भाई, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन अभी जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी मुजफ्फरपुर में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। जेकरा जेकरा ये रास्ता सीखे के बाद अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म, भाषण खत्म। अब आपको 15 मिनट में हम वो रास्ता सिखाएंगे, वो जादू दिखाएंगे कि आपके और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। और जिसको जिसको ये जादू देखना है, जिसको ये रास्ता सीखना है, उसको कुछ नहीं करना है। हम खाली 3 गो सवाल पूछो, 3 सवाल आपसे पूछेंगे और आपको अपने जगह से हाँ या ना कह के जवाब देना है। जवाब देते समय हर आदमी को अपना हाथ उठाना है। हाथ का है उठावे के बाद हथवे में सब दम बारे भाई। इसी हाथ से जिसका भी बटन दबा दीजिएगा वही आदमी राजा बनेगा। तो जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। अब भाई बेना हाँकना बंद कीजिए, कोई बेना नहीं हाँकेगा। 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करो। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, ए भाई बैठो पीछे, और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी हाथ उठाओ, हाथ उठा के सबके बतावे के बाद पढ़ाई रोजगार होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? आवाज नहीं आया, हाथ उठाइए सीधा, पूरा हाथ उठाइए और बोलिए आपके गांव पंचायत में पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। अच्छा, देखा इस पारू के जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई रोजगार तो होना ही के चाहिए। इतना बात आप सबको पहले से समझ है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, जनसुराज बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब जादू देखिए आपके बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपन क्षेत्र के जनता के हालत देखी, बुझाता कि जैसे बिजली के करंट मार देले होंगे। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे, आधा घंटा भी माइक दे दे, एक एक आदमी खड़ा होके भाषण देगा। कोई लालू को गाली देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो?
अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली। हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को आपको पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं के करे के अभी 2 मिनट में जादू देखिए, अपने आंख के सामने देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आज तक आपने हमने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा उठा के ऐसे हिलावे के बाद हाथ उठाइए। अरे सबको बोलना है हाथ उठाओ, तभी पता चलेगा। गर्मी लग रहा है, हाथ उठाइए और बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नेता सब अपना खून चूस ले बासन की मुंह में आवाजें नहीं है। अरे जोर से बोलो, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? सबको हाथ उठाकर बोलना, न तो आगे ना बड़ी बात। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए काम आपका नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पलटिया जा मत भाई, पूरा पारू की जनता ने देख लिया। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को नेता को वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया, तब जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलिएगा, गलत बात बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में पारू में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई सबको हाथ उठाकर बोलना है, 2 बार ना बोलो, हाथ उठा के बोलिए। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? काहे नहीं हाथ उठा रहे हो भाई? अरे हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं? क्या मिला? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले सब हिंदू लोग बोले ए भैया हमार दशा कुछ होके पहले अयोध्या में राम जी के मंदिर बने के चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको स्कूल अस्पताल नहीं मिला, आपका इंदिरा आवास नहीं मिला, मुजफ्फरपुर में पारू में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ सबका उठना चाहिए। मंदिर बना है कि नहीं बना है? ये भाई यहाँ का आदमी 2 बार हिलाने पर काहे बोलता है? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो बोलते काहे नहीं हो? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा हम लोग को बिजली चाहिए, बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू के जंगल राज में बिहार में आपके घर में बिजली नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना गिनती कराया है कि नहीं कराया है? तो भाई हाथ उठाकर बोलो, अन्यथा माइक रखेंगे घरे जाएंगे। हाथ उठाकर बोलो, जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। मोदी जी को आदमी कहा कि अब सब आदमी हमने के सिलेंडर पर खाना बनावल जाए। तो आपके गांव में सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर आया, बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर
गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मुजफ्फरपुर पारों से आपके हमारे घर के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा, चुप आके तुम ही बोल लो भाई। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अरे मेरे भाई, यही जादू दिखाने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, आपको अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, आपके घर में बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, बिहार में जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं। हम वोट न मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही बात बताने आए हैं। आज 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव में जाके एक ही बात बता रहे हैं, लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है, तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे 2 मिनट में कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ हवा अपना लड़कन खातिर हाथ नहीं उठ रहा। अरे हाथ उठाकर बोलो एक एक आदमी, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? ए भाई जरा पानी दे। बच्चों की चिंता है कि नहीं है? ना आवाज नहीं आया। हाथ उठाकर एक एक आदमी हाथ उठाना, हाथ उठाओ और हाथ उठाकर बोलिए कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा पारू का जनता झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। अभी हम आपके यहाँ आए हैं, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, रास्ता में अगर 100 गो बच्चा आपके इलाके का मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात है, किसी भी गांव में चलिए, अपने छोटे बच्चों का पैर देख लीजिए। बिहार में आप ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में, आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछीला, ये भाई अपना लड़का के का दशा कैले बाड़ो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताते हैं कि भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के अगड़ा पिछड़ा करके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को बटन दबा के राजा बनाओगे जिसने आपका ये दुर्दशा किया। और यहां कहता है कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे भाई,
अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को आप लोग देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में जाइए, लोग घर पर बैठ के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, खेत चाय के दुकान पर लोग बैठ के कह रहा है कि लालू जीतिहन की नीतीश जीतिहन, नीतीश जीतिहन की जनसुराज जीती। अरे भाई, अपने दिल से पूछो, पिछली बार कब याद किया था कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे? बिहार में आदमी को अपने बच्चों की चिंता नहीं, सब बात बुझाता, अपना लड़कन के कष्ट नहीं के बुझा। गांव में जाइला, हम पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी, बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी सुनिए। लोगों से पूछे वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी को दिए हैं इसलिए कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जिलों को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे मेरे भाई, पारो के गांव में बैठ के, सरैया बाजार में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, पूरे बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे सुधार होगा? न सुधार हो सकता है। आदमी कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आ गए हैं आप जनसुराज लेकर, आप आगे आगे बढ़िए, आपका हम लोग सब मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाइहन तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है। अरे भाई, कोई सुधारे वाला नहीं थे। कैसे कि एजा के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस आदमी एजा नरक के जिंदगी जियता। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया एजा तो पढ़ाई नहीं थे, ए भैया हमने के रोजगार नहीं थे, नाली गली नहीं थे, खाए के अनाज नहीं थे, रहे के घर नहीं थे। लेकिन जैसे 5 बरिस नरक के जिंदगी जीला के बाद जैसे ही वोट आई तो सब बात भुला जाए। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दियाई। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका और आपके बच्चों का लूट कर ले गया है, लेकिन अपने जाति धर्म का है तो उसी को वोट दोगे तो कैसे सुधार होगा? यही बात बताने आए हैं। और हमरा मालूम बा कि हम कतनो भाषण दे दी, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक अभी मंत्र सिखाएंगे, एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को सीख लीजिए तो आपका दिवाली छठ के बाद गरीबी कम होगा ही होगा। अभी अपने आंख के सामने देखकर जाइए कैसे होगा। सारे लोग, सब लोग संकल्प लेगा, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट
नहीं देना है। तो अगर सबके बात बुझाता तो तनी हाथ उठाइए, देखा तनी हम की बिहार के आदमी सुधर के तैयार बाकी ना। हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठा लो भाई, और हाथ उठाकर बताइए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आवाज ना कहनी ना, बिहार के आदमी ना सुधरिए, हाथ उठाकर बोलो जोर से, देना है कि नहीं देना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। जोर से बोलिए, आप हिंदू मुसलमान करेगा, दोगे कि नहीं दोगे। और लाख के 2-2 हजार रुपया बांटेगा, वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। हम तो जानते रहे कि पारू के जनता समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई, अगर नेता आके 2,000 रुपया देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। सबके बोले के बाद राशन कार्ड बनाने में घूस लागल बा कि नहीं लागल। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है। मुजफ्फरपुर में, पारू में, सरैया में, गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिकता है कि नहीं क्या बिका। थाना में पुलिस वाला पैसा लेता है कि नहीं लेता है। ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे जोर से बोलो, ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। आवाज नहीं आया। सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसवा 5 वर्ष लूटा है, उसी में से लाके 1,000 रुपया वोटवा के समय देगा, तो अपना ही पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद, मुर्गा भात खाने के बाद, मुर्गा भात खा के पैसा लेके एक संकल्प लेना है। एक संकल्प लीजिए, गरीबी से निकलने का संकल्प। सारे लोग एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट, इस बार जब वोट देने जाइए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट। सभी को अपना वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं के बजावे के, इतना पूर्वक मत पूछो। हाथ उठाकर बताइए, सबको हाथ उठाना है, सबको संकल्प लेना। जगत अनिके के नहीं के उठाओ, सारे लोग हाथ उठा लो भाई, और हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं, अपना बच्चा के नाम पर मुंह से आवाज नहीं है। अरे अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। देना है। आधा आदमी के ना बुझाई कि बच्चा के लिए वोट देवे से क्या होई। अभी जादू देखिए क्या होगा। बच्चा अभी यहां से जाइएगा तो आप कहिएगा बच्चा के लिए वोट देवे से क्या होई। देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भाई चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बेटे अपने भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो अब अगर बुझा गई तो हाथ उठाइए। सब आदमी को हाथ उठाना है।
ना उठा, सबका हाथ उठाओ भाई, और हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए, सब लोग मुट्ठी बांधिए, और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। आवाज नहीं आया, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, देना है। सब लोग सही बोल, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने झूठ नहीं बोला हाथ नीचे कीजिए, अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमसे लिख के लीजिए, हमसे गारंटी कार्ड ले लीजिए। इस बार जब दिवाली और छठ मनेगा, ये बार अब की हाली जब रहुआ दिवाली और छठ मनाई तो आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको जिसको ताली बजाना है बजा लो। अब की हाली जब दिवाली और छठ मानी तो ये जन सुराज का गारंटी है, ये आपके जीवन का, आपके गरीबी का अंतिम दिवाली और अंतिम दिवाली और छठ होगा। कैसे, अभी समझिए। आप अगर अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, आप जनता का राज बनाइएगा, तो जनता के राज का, जन सुराज का पहला संकल्प है छठ के बाद नाली गली बनो चाहे मत बनो, स्कूल अस्पताल जब सुधरी तब सुधरी, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, सब महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होगा कि चाहिए। 10-12 हजार के रोजी रोजगार ऐसा हो जाए तो गरीबी कम होई कि ना होई, जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा। आवाज नहीं आया। 10-12 हजार के आपके सवांग को नौकरी रोजगार होगा, गरीबी कम होगा कि नहीं होगा। अगर होई बात बुझाता तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो। अब यहाँ से जब घरे जाइएगा तो अपने घर में, अपने पड़ोस को, अपने पड़ोस में गांव में रहने वाले लोगों को बताइए, अपने पति को, बेटा को फोन करके बता दीजिए, ये बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब, ये बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तो 10-12 हजार रुपया के मजदूरी खाती अब जीवन में कभी अपन परिवार अब मुजफ्फरपुर पारो छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है। आवाज नहीं आया, हाथ उठाकर बोलो मंजूर है कि नहीं है। दूसरा संकल्प, जिसका जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है अब रोजी रोजगार मजदूरी नहीं कर सकता है।